जय श्री कृष्ण। जानो गीता मानो गीता प्रेरणा मिशन के अंतर्गत आज हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है जानो गीता मानो। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशों के बारे में इस प्रोग्राम में बता। इस प्रोग्राम में मैं भूषण अंग्रेज आप सभी का स्वागत। जानो गीता मानो गीता हमने इसलिए नाम रखा क्योंकि गीता सिर्फ जानने की बात नहीं, गीता सिर्फ पढ़ने की बात नहीं, गीता सिर्फ पाठ करने की बात नहीं। गीता को सबसे पहले जानना कि उसमें श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या क्या उपदेश दिए, उन उपदेशों को जानना और फिर उसको मानने का मतलब है कि उसको व्यवहारिक जीवन में लाना, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में लाकर ही हम अपना सार्थक जीवन जी सकते हैं। गीता जो है हमारा एक जीवन का प्रबंधन है, उसमें जो दिया हुआ है हमारे जीवन का एक मैनेजमेंट है कि आप किस तरह अच्छा जीवन, सार्थक जीवन जी सकते हैं। इसी की प्रेरणा के लिए हमने ये संस्था शुरू की और आज हम इसका पहला कार्यक्रम जानो गीता मानो गीता के नाम से कर रहे हैं। क्योंकि जानो गीता मानो गीता मतलब आप जब तक जानकर व्यवहार में नहीं लाते तो आप में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अगर हम अपने जीवन को रूपांतरण करना चाहते हैं तो हमें गीता को जानना भी होगा और मानना भी होगा। मानना मतलब अपने व्यवहार में लाना भी होगा। क्योंकि गीता का प्रादुर्भाव किस तरह हुआ, जब कुरुक्षेत्र में लड़ाई शुरू होने वाली थी, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन ने उन्हें ये कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। जब कृष्ण जी ने दोनों का रथ, उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया तो अर्जुन ने जब दूसरी तरफ देखा तो उसके भाई बंधु, मामा, चाचा, दादा, ये सब खड़े थे जिनके साथ उसने लड़ाई करी। तो मोह में फंस गया। मोहवश उसने अपना गंडीव धनुष जो है वो नीचे रख दिया और कहने लगा, प्रभु मैं नहीं लड़ पाऊंगा। क्योंकि उसकी स्थिति भ्रम की हो गई, जबकि उसे ये पता था कि यहाँ पे जो युद्ध हो रहा है उसके लिए पहले पूरे प्रयास किए गए कि संधि हो जाए। श्री कृष्ण भगवान उनके पास गए भी थे, दुर्योधन के पास, कि आप 5 गांव दे दो तो ये युद्ध नहीं होगा। लेकिन उसने ये कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तो इसका मतलब संधि के सारे रास्ते बंद होने के बाद ये युद्ध हो रहा है। फिर भी अर्जुन भ्रम की स्थिति में कि वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। वो उपदेश क्या था, अगर शॉर्ट में कहें कि श्री कृष्ण भगवान ने ये संसार के सब चीजों के बारे में तत्व ज्ञान दिया कि इसका सत्य क्या है। जबकि अर्जुन अपने बहाने कर रहा था कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पुरुष सारे मर जाएंगे, स्त्रियां रह जाएंगी। तो ऐसा कुछ कहने पर भी श्री कृष्ण भगवान ने उनको, अर्जुन को ये उपदेश दिया कि जीवन का सत्य क्या है, इस संसार का सत्य क्या है।
श्री कृष्ण भगवान ने हर चीज का सत्य बताया, और सत्य बताने के बाद जब अर्जुन को समझ आई, उसका मोह भंग हुआ, उसका भ्रम टूटा, तो उसने कहा कि भगवान, अब मैं युद्ध करूंगा। वो युद्ध के लिए तैयार हो। तो भ्रम कैसे टूटा? जब श्री कृष्ण भगवान ने इस संसार का सत्य उसको बताया। सत्य जानने के बाद, इसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, जब हमें किसी चीज का सत्य नहीं पता हो तो हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। आप अपने काम में ही देख लीजिए, जब आप कोई काम कर रहे हैं, मान लो मैं इसका क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ, या आप विज्ञान में कोई चीज पढ़ रहे हैं, या आपका कोई काम ऐसा है, तो उसका जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और वो ठीक तरह से नहीं हो पाता, मतलब उसका रिजल्ट ठीक नहीं आता, तो आप क्या करते हैं? आप उस विषय के सिद्धांतों को देखते हैं। इसका मतलब उस विषय के सत्य को देखते हो। जब सत्य आपके सामने आ जाता है, तो आपके प्रश्न का हल भी निकल आता है। इसका मतलब क्या है? जब तक हम किसी के विषय पर सत्य को नहीं जानेंगे, तो हमारा भ्रम नहीं टूटेगा, हम हमेशा भ्रम की स्थिति में रहेंगे। इसलिए गीता में श्री कृष्ण जी ने जो सत्य अर्जुन को बताया, उसी सत्य को जब आप जान लेंगे, तो आप जीवन को भी सार्थक जीवन के रूप में जिए। सत्य का मतलब है कि तत्व ज्ञान, मतलब गीता में सारे संसार का तत्व ज्ञान दिया गया है। तत्व का मतलब ये है कि किसी चीज को यथार्थ से जानना। यथार्थ का मतलब है कि वो जैसी है वैसा ही उसे जानना, उसमें बिल्कुल कोई मिलावट नहीं, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो। अगर सत्य है तो सत्य को पूरी तरह जानना, और असत्य है तो असत्य को पूरी तरह जानना। मतलब हर चीज का तत्व से जानने का मतलब है कि उस चीज का यथार्थ जानना, उस चीज को एज इट इज जानना, जैसी वो एक्चुअल में है। जब हम उसको अच्छी तरह जान लेते हैं, उसका सत्य जान लेते हैं, किसी चीज को तथ्य से जान लेते हैं, तत्व से जान लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे भ्रम टूट जाते हैं और हम जीवन को अच्छी तरह सार्थक जीवन जी। इसी के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि ताकि आपको पहले गीता में क्या है उसके बारे में बताया। हम गीता को चैप्टर वाइज नहीं बताए, हम गीता में जो मेन मेन विषय हैं, जो विशेष विषय हैं, जो विशेष क्षेत्र हैं, उनमें गीता में क्या कहा गया है उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। जब आप गीता जान जाएंगे कि गीता में क्या है, तो हमें शायद कहने की भी जरूरत ना पड़े कि आप इस तरह जीवन जिए। नहीं तो उसके बारे में भी, हम उसको कैसे व्यवहारिक रूप में लाना है, उसके बारे में भी चर्चा करें। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो समय से मिल पाए। और अगर अच्छा लगे, हमारा ये जो प्रोग्राम हमने शुरू किया, ये अच्छा लगे आपको, तो इसे लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर करें। मैं अगले वीडियो तक आपसे विदा लेता हूं, और जाते हुए आपसे जय श्री कृष्ण।